स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं आपकी यूनिट 16.2 यानी 16.2। ठीक है, 16.2 की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। ठीक है ना, चतुर्भुज जब इसमें हम देखेंगे तो बात करेंगे, इकाई देखेंगे पहले आप 16.2। समांतर चतुर्भुज से आते हैं हम। इसमें समांतर चतुर्भुज आप देखें तो ये मिलेगा आपको आधार गुणित ऊंचाई के साथ, है ना। इसमें रहता है आधार और क्या रहता है, ऊंचाई। सिंपल है आपका ये आधार और ऊंचाई। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषता केवल इतनी सी है क्या कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि क्रॉस नहीं करती हैं। आप ये देख सकते हैं, है ना। जैसे कि ये देखें जरा, ये जो भुजा है इसके समान होगी और ये जो भुजा है किसके समान होगी, इसके, है ना। हम नामकरण संस्कार कर लेते हैं इसका A B C D। ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई, ये चार भुजाएं हो गई, A B C और D, है ना। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा केवल क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, फॉर्मूला इसका देखेंगे तो होता है आधार गुणित ऊंचाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलिए हम आगे इसके सवाल में बात करेंगे जरा। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं हम। देखें, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, है ना। देखिए मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, आपके पास में जो समचतुर्भुज है 1/2 इंटू पहला विकर्ण, पहले विकर्ण को आप कहते हैं D1 इंटू दूसरे विकर्ण को आप कहते हैं D2। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी इंग्लिश में इसे डायगोनल कहा जाता है। ठीक है ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। आगे चलते हैं। अब इसका थोड़ा सा एक रूप और है, एक परिवर्तित रूप है। तो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला है ये कहा जाता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या कहा जाता है, विकर्णों का गुणनफल, ये इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना, तो विकर्णों का जो गुणनफल है बात वही है, D1 इंटू D2 है, बात वही है। पहले विकर्ण का इंटू दूसरे विकर्ण का गुणा, तो भी बात वही है। ठीक है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए जो समचतुर्भुज होता है हमारा, जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, है ना, इसका भी आकार इस तरह ही होता है। इसका अगर हम देखें तो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ये इसके नाम हो गए, है ना। एक चीज़ और सुन लें, जो समचतुर्भुज है यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360, यानी कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं इसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये आपको बता चुका हूं त्रिभुज वाला मैं, ये चतुर्भुज वाला रहा आपके सामने, है ना। अब देखते हैं हम समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज जो होता है इसमें विकर्ण आएंगे, दो विकर्ण आएंगे, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, है ना। विकर्ण हमेशा जब भी आप डालेंगे ये देखा जाता है हमेशा तिरछा आता है विकर्ण। कैसा डाला जाता है, तिरछा, यानी कि A के इस कॉर्नर से आप डालेंगे तो C के इस कॉर्नर तक डालेंगे, B के इस कॉर्नर से आप डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, D तक डालेंगे, है ना। विकर्णों की विशेषता होती है जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, ये 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या करते हैं, यानी समकोण बनाती हुई क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, है ना। जो समचतुर्भुज का विकर्ण है ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पर। ये ओटी के लिए बड़ा काम का है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ये एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करते हैं, तो ये करते हैं आपके पास में 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। ठीक है ना, ये इनकी विशेषताएं होती हैं, है ना। फॉर्मूला आपके पास में है। चलिए तीसरे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आप इसे कैसे लिख लेंगे, समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूले को कैसे लिख लेंगे, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे कि समलंब चतुर्भुज को इस प्रकार लिख लेंगे, कैसे, 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, दो भुजाएं होंगी जो कि समांतर होंगी, पहली भुजा A मान ली, दूसरी भुजा B मान ली, दोनों का योग कर दिया। ये बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाओं का योग क्या बोलेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई यानी हाइट, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये इस प्रकार का हम इसमें
कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले देख लिए, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बेटा, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, हम इनको समझ लेंगे। अब अभी चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। चलिए अब इसके कुछ आपके पास में सवाल हैं जो हम देखते हैं इन्हें। देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि समांतर चतुर्भुज का क्या बता दीजिए, क्षेत्रफल बता दीजिए, जबकि आधार आपको दिया है 20 मीटर और ऊंचाई दी है 6 मीटर। बहुत ही सरल है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज का, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, ये होता है आधार गुणित ऊंचाई, होता है कि नहीं, क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या दिया है आपको 20 मीटर, ऊंचाई क्या दी है आपको 6 मीटर। आंसर बताइएगा फटाफट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, है ना। तो ये आंसर इसका निकाल कर मुझे बताएंगे। तो आपने इसका आंसर बताया और कितना आया 120, 20 और 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी 120 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी इसका आंसर होगा 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इन दोनों का सिंपल क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, है ना। एक आपका मेथड क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना है बेटा, है ना, ये आपको करके लाना है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार का है, ना हो तो बताएंगे जरा तीसरा क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करते हैं सम चतुर्भुज, क्या देखते हैं आप, सम चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 5। उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, देखें आ गया, जिसके विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना। तो आपके पास में है सम चतुर्भुज, जो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/2 d1 इंटू d2, क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, तो ये हो जाएगा d1 इंटू d2, है ना, 1/2। d1 का वैल्यू क्या है, तो d1 का वैल्यू है 8 और d2 का वैल्यू क्या है, d2 का वैल्यू है 10, ठीक है। आपको फॉर्मूले को इस रूप में देख के कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने लास्ट फॉर्मूला अभी पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। याद करिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। और उसका अगला जो स्टेप था और इसका भी अगला स्टेप सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो अपनी ट्रिक है वो यहाँ काम कर रही है। मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमने काटा था इसको 2 चौके 8, है ना, फिर इन दोनों का क्या किया था, गुणा किया था, 4 धाम 40, ये इसका आंसर है। आपसे बोला था क्या कि दोनों जो होंगे, दोनों में से किसी एक को आधा फिर दोनों का गुणा, दोनों में से किसी एक को आधा फिर दोनों का गुणा। देखो काम कर रहा है ना, यहां पर भी दोनों का आधा, दोनों में से किसी एक का गुणा। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। आपको d1 दिया है कितना भैया 60 और आपको d2 दिया है कितना, है ना 40, ये आपको दिया है और बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो ये कितना है 1/2, कितना है ये 1/2, 1/2 d1 इंटू d2, ये है आपके पास में। आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से क्या करना है, दोनों में से किसी एक का आधा, है ना, दोनों में से किसी एक का आधा। तो मैं 60 ऐसा कैसा रख लेता हूँ, 40 का आधा कितना कर लिया 20, फिर दोनों का क्या कर दिया गुणा, तो 6 दूनी 12, है ना, कितना हो गया 120, कितने हो गया 120, ये आपका आंसर है। आ गया ना, सेम ट्रिक है, ठीक है ना। आप इसको करके देखेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए ये आपका दूसरा मेथड खत्म। अब तीसरा और लास्ट मेथड पे आते हैं हम, है ना। देखें जरा, तीसरे और लास्ट मेथड पे अब हम आते हैं, इसको एक मिनट देख लेंगे जब तक तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं हम आगे। चलिए तीसरा फॉर्मूला है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि समांतर भुजाएं आपको दी हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी क्या है 2 मीटर है ना। 3 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर, मीटर में दिया है आपको, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आपका क्या 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, है ना। साफ साफ दिख रहा है आपको, देखेंगे तो 1/2, ठीक है। ए का मान कितना मान लिया 3, बी का मान कितना 4, ठीक है, और एच का 2, ये आपको दिया है,
चलिए 1/2, 4 और 3 कितना हो गया 7, पहले आपको दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, फिर कितना हो गया 2, देखिए लौट के वहीं आ गए हम। क्या करना है, दोनों में से किसी एक का आधा, ठीक है ना, तो ये देखो आधा हो गया, है ना, पर दोनों का गुणा 7 और 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, ये आपका आंसर है कोई दिक्कत? जो आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई गई थी कि दोनों में से किसी एक का आधा करके फिर दोनों का गुणा कर दो, ये पूरे मैथ में काम कर रही है, यानी कि 16 चैप्टर में पूरे में काम कर रही है आपकी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, है ना, समझ के देखेंगे, इसे करके देखेंगे, आंसर निकाल के बताएंगे, और नहीं होगा तो हमें बताएंगे, अपन इसको फिर करेंगे अब, ठीक है। एक और शानदार क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, देखें बड़ा अच्छा और दिमाग वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं उसमें कि देखें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 50 वर्ग सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं का योग कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई ज्ञात करवाई जाएगी। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको आप करके देखेंगे जरा, है ना, इसको करेंगे फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे, और अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो आप इसे बताएंगे, है ना। तो आज हमने क्या 16.2 किया, 16.2 में हमने क्या पढ़ा था, चतुर्भुज पढ़ा था, ठीक है ना। ये 2 मिनट की क्लास को मैं देखता हूँ, जरा रिपीट करवाता हूँ इसको। आपको सबसे पहले बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, जिसमें हमने इसके बाद पहला फॉर्मूला पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बताया था आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और बताया था 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, इसे आपने कहा था 1/2 d1 इंटू d2 भी कहा था, या इसे आपने कहा था 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला देखा था क्या, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कौन सा देखा था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये देखा था हमने 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमने आपको अच्छे से देखे, इन्हें समझे, ठीक है, बड़े शानदार फॉर्मूला है ये, आपको इसको देखना है। ये आपका 16.2 था, इस पूरी प्रश्नावली को आप देखेंगे, समझेंगे, फिर हमें बताएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।